कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे YouTube वीकली एनालिसिस के अंदर। वेल गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहां से आप अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकते हो। और ये लाइव एनालिसिस भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको इनसे सीखने को मिले और आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो। वेल गाइस, अगर आप वीकली एनालिसिस देखते हैं तो उसमें और डेली एनालिसिस में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। वीकली एनालिसिस का मतलब है आपको वीक की एक या वो दो ट्रेडें कौन सी होंगी जो आपको पकड़नी है, ना कि एवरीडे ट्रेड्स। जब आप वीकली एनालिसिस देखते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पकड़ने होंगे जहां पर अगर मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग होल्ड करने वाली बड़ी ट्रेड पकड़ सकते हैं, ना कि उन लेवल्स को आप डेली एनालिसिस में इस्तेमाल करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज के हमारे इस सप्ताह की न्यूज सेक्शन से। आप सभी को पता है कि जो मेजर न्यूज होती है वो सप्ताह के पहले और दूसरे वीक में होती है, ना कि बैक एंड में। तो जो ये 3 से 4 न्यूज है इस सप्ताह में, जैसे कि सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एक बहुत ही नॉर्मल न्यूज है, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में जीडीपी की जो न्यूज़ है ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है, बट इस बार भी कोई खास इसमें अंतर रहने की संभावनाएं नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की अगर मैं बात करूं तो ये हर थर्सडे को न्यूज़ आती है, हर सप्ताह न्यूज़ आती है, और ये करीबन करीबन 50 to 100 पिप्स का आपको मोमेंट दे सकती है। ज़्यादा मोमेंट देने की काबिलियत इसमें नहीं है। फिर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है जो अगेन 20 30 50 पिप्स का मोमेंट आपको दे सकती है। सो न्यूज़ के लिहाज से बात करें तो इस सप्ताह में कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अगर हम जियोपॉलिटिकल बात करें तो दोस्तों, आप सभी को पता है यूक्रेन एंड जो रशिया का युद्ध है वो कहीं ना कहीं कंक्लूजन पर आ रहा है। आज ही जो यूक्रेन के जेलेंस्की साहब है उन्होंने कहा है कि अगर ट्रम्प ट्रम्प साहब मॉस्को और यूक्रेन के बीच में अगर शांति बनाए रखने का गारंटी दें तो मैं अपने राष्ट्रपति पद से भी त्याग कर सकता हूं। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ने जो प्रेशर बनाया था वो जेलेंस्की साहब पर होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं मॉस्को के साथ में जो ट्रम्प की, यानी कि जो रशिया के साथ में जो ट्रम्प की दोस्ती है वो रंग ला रही है, और वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन जब से ट्रम्प आए हैं तब से एक चीज होने लगी है, वो है यूरोपियन यूनियन में थोड़ी सी हलचल मच गई है। क्योंकि जो ट्रम्प है वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन आदमी कभी भी अपने एक्स्ट्रा खर्चों को, यानी कि उन खर्चों को जो अनवांटेड होते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। और पिछले काफी दशकों से यूरोपियन यूनियन है जो है, यानी यूरोप जो है, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। सो उन्हें इतनी आदत लग चुकी है अमेरिका की कि उनके बिना कोई काम नहीं होता। लेकिन अमेरिका से जो पैसा बाहर जा रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अमेरिका के देश को परेशानी हो रही है, ट्रम्प साहब ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल टेंशन जो है अब वो बनती हुई नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। यूरोप और अमेरिका के अंदर एक छोटा सा कहीं ना कहीं मैं एक मेजर चेंज देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं चीजें बिगाड़ सकता है। वेल गाइस, इसके अलावा बाकी सब कुछ शांत है। एक हमास का युद्ध ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब चीजें ठीक से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गाइस, चलते हैं फटाफट से हमारे एनालिसिस के ऊपर। और मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ सबसे पहले मंथ के एनालिसिस पर। तो आप लोगों को पता है मंथ में कुछ खास कहानी नहीं है। ठीक है, महीने के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे। इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के होने के बाद में ये जो मार्केट है जिसमें मंथ क्लोजिंग में भी 5 डेज बचे हुए हैं, ये एक अच्छी क्लोजिंग करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सो अगर हम मंथ के लिहाज से देखें तो ये जहां ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि 2790 का एरिया जो है, ये एक अच्छा एरिया है। अगर मार्केट हमें वापस से कहीं यहीं पर मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से अपने लिए एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो कि मुझे आने वाले अगले एक महीने में मार्केट नजर आता है वो 3 3,500 से लेकर 3100 के बीच में नजर आता है गाइस। ठीक है, ज़्यादा क्लियरिटी के लिए यहाँ पे एक मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया हुआ है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं, बट मुझे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम ही नजर आ रही हैं। फिलहाल हम वीक में चले जाते हैं, यहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी मिल सकती है।
सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है कौन सा वाला, जहाँ पे लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, अगेन जो महीने का ब्रेकअप स्ट्रक्चर था वही वीक में ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, जो वीक में ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वही डे में ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट ने अग्रेसिवली अपसाइड मोमेंट दिया है और आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया है गाइस। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इसको मैं करता हूँ बिलो, और देखते हैं कि क्या ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या इसमें हम कुछ रिफाइन चीजें कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग बीओएस देने के बाद मार्केट ने लगभग 3 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर दिए और इस सप्ताह में भी ये ऊपर ही रहने की संभावना है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट रिट्रेस कर सकता है, कहां तक करेगा कहां तक नहीं करेगा हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिलहाल चले जाते हैं हम डे टाइम फ्रेम के अंदर। डे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे दो चीजें मैंने मार्क की हुई है गाइस। जो वीक का ऑर्डर ब्लॉक था, अगर आप उसको डे में लेकर आओगे तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि डे में ऐसी कोई चीज नहीं बनी हुई। जैसे ये एफवीजी था, फिल हो चुका है। ठीक है, ये एफवीजी था, इसको फिल करके मार्केट ऊपर जा चुका है। तो फिलहाल वो जो ऑर्डर ब्लॉक हमने बड़े टाइम फ्रेम पे बनाया था वो छोटे टाइम फ्रेम पे तो मुझे कुछ खास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से हटा दिया है अपनी लाइफ से। और मैंने बजाय उसके मैंने यहाँ पे एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट बनाया है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, जो आप आने वाले टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे, जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर रहना चाहूंगा। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इस जगह के ऊपर, अरे यार क्या हो गया, तो माफ करिएगा गाइस। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस जगह पे, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रखा है, जिसकी वैल्यू अगर आपसे शेयर करूं तो 2907 से लेके लगभग 2878 के बीच की वैल्यू है, और ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है। फिलहाल आप देखो डे में क्या हो रहा है। पिछले लगभग 3 दिन से एक प्रकार से मार्केट कंफ्यूज है। ये कैंडल्स हमें क्या बताती हैं? ये कैंडल्स हमको बताती है कि ना यहाँ पर बायर श्योर है, ना यहाँ पर सेलर श्योर है। सो अगर कोई भी एक भी कैंडल अगर हमको इस लेवल के नीचे क्लोज होती हुई दिखती है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सेलर्स मजबूत होते हुए नजर आएंगे, और अगर कोई भी डे कैंडल अगर हमको इस लेवल के ऊपर क्लोज होती हुई दिखती है तो हमें बायर मजबूत होते हुए नजर आएंगे और हमें अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग देखने का मौका मिल सकता है। सो मैं इस वाले जोन को इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूं गाइस। ये वाली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लेकिन डे टाइम का ब्रेकआउट चाहिए, ना कि छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। सो अगर कोई भी डे कैंडल यहाँ के नीचे क्लोज करती है, हम एक बहुत बेहतरीन सेलिंग नीचे की तरफ में देखेंगे। अगर कोई भी डे कैंडल अगर यहाँ के ऊपर क्लोज करती है तो हम बेहतरीन बाइंग देखेंगे। तो हमारे पास में एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये एरियाज जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट एरियाज के रूप में हमें डे में तो नजर आ रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्या एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, या क्या ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए कुछ काम आएगा? इसको भी देखने के लिए हम चले जाते हैं हमारे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पर हम लोग देखते हैं 4 आवर में, और यहां से हमको सबसे बेस्ट आइडिया मिलने वाला है हमारी ट्रेड का। तो गाइस सबसे पहले तो बता दूं आपको, पहले तो मैं उस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ अंदर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या काम करने वाला है। तो ये है वो ऑर्डर ब्लॉक जो यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक फैला हुआ, करेक्ट। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ है, मैं जो डे की चीजें थी उनको मिटा देता हूं। तो मार्केट ने क्या किया है, अब हमें 4 आवर में बहुत क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मार्केट ने एक एरिया फॉर्म किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर इस वाले एरिया के लिक्विडिटी ग्रैब की, यानी कि ये एक बहुत बेहतरीन लिक्विडिटी बन चुकी है मार्केट के लिए, जो मैं देख पा रहा हूं, जो इस सप्ताह में ले ली जाएगी। 100% ये लिक्विडिटी जाने वाली है। अक्सर लोग अब इसको एक सपोर्ट के रूप में ट्रेड करना शुरू करेंगे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे
तो आपको क्लियर सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूं कि ये मार्केट की एक अच्छी लिक्विडिटी बन रही है, तो इसलिए मैं इस लेवल पे आपको बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। जब मार्केट इसको लिक्विडेट करेगा तो डेफिनेटली इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब लिक्विडिटी लेगा तो कहीं से तो ऊपर जाएगा। तो ये एक एरिया है जहां से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। यानी कि जो डे का ऑर्डर ब्लॉक था, वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक इस सप्ताह में साबित हो सकता है। लेकिन मैंने उस ऑर्डर ब्लॉक में भी कुछ फिल्ट्रेशन किया है गाइस। जैसे कि आप देखोगे तो ये जो एरिया था, आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीज आपको नजर आएगी कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है, और कोई भी 4 आवर की कैंडल जो है वो अभी तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो मैंने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को छोटा कर दिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक से भी बेहतर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सपोर्ट का एक जोन बना दिया जो कि मेरा इस बार का बाइंग जोन है। सो अगर मुझे मार्केट इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच मिलता है, अब अगर आपको मैं वैल्यू शेयर करूं तो 2800 लगभग 86 से लेके और 2876 के बीच 100 पिप्स का ये जोन है। इस 100 पिप्स के जोन में अगर मुझे इस सप्ताह में पहली ट्रेड अगर लेनी है, और क्योंकि देखो वीकली एनालिसिस है, मतलब वीक की सिर्फ 2 या 3 ट्रेड हमको ढूंढनी है। सो अगर मुझे वीक की कोई भी एक ट्रेड लेनी है तो मेरी पहली ट्रेड होगी गाइस ये वाली, जहां से मैं मार्केट को बाय प्लान करना चाहूंगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ओके, अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद में रुक जाता है, ध्यान रखना एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। देखिए, जो सडन स्पाइक होती है ना, वो इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर्स नहीं पड़े हुए हैं तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाएगा, और अगर इस लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेशन करने लग जाए तो समझ लेना ये वाला अगला मूव होने वाला है, ना कि ऊपर। तो यहाँ आने के बाद में अगर मार्केट बहुत स्पीडली ऊपर नहीं गया, यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा, तो अपनी बाई से एग्जिट कर जाना और उसको इसके ब्रेक होने पे सेल की तरफ देखना शुरू कर देना। इसका आपका टेक प्रॉफिट जो हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है, यानी कि यही मेरी अगली बाइंग है गाइस। सो अगर मार्केट मान लीजिए ये वाला लेवल रेस्पेक्ट नहीं करता हमने जो बनाया है, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, इस जगह से मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है, तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बाय, और आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए लगभग लगभग 3500 के आसपास में गाइस। ओके, so this is the two trades I will recommend to you this week. Again, no selling. याद रखिएगा, जब तक 4 आवर में आपको कोई भी जब तक 4 आवर में आपको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल जाता जहां पे आपको एग्जैक्टली कोई ऐसी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बन जाती, तब तक आपको यहाँ पे सेलिंग ट्राई नहीं करनी है गाइस। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीकली एनालिसिस आपको ठीक से समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने मार्क कर लिए होंगे। इसके अलावा हमारा डेली एनालिसिस का वीडियो भी आता है जो थोड़ी देर में आ जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपकी एजुकेशन को मजबूत करने में आपको हेल्प मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने में ज़रूर मदद करें, और साथ ही साथ जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं